बांग्लादेश में 85,000 हिंदू, कोई टीचर होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, कोई इंजीनियर होंगे जो नौकरी कर रहे थे। बेटियों को तितली नहीं, मधुमक्खी बनाओ। जीवन भर लड़ने वाले गौरव और स्वाभिमान के साथ राणा प्रताप महान थे और राणा प्रताप। आर्य हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म, ओम हमारा ईश है, सत्य हमारा कर्म। बीते शनिवार को गौतम बुद्ध नगर जिले के जहांगीरपुर में हजारों हिंदुओं ने एक साथ ऐसी कसम खाई जिसको सुनकर देश विरोधी ताकतें हिल गईं। आपको बता दें, जहांगीरपुर के गोविंद गार्डन में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं ने षष्ठी पूर्ति वर्ष और स्थापना दिवस मनाया। विश्व हिंदू परिषद के 60 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की तादाद में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं और आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों लोग पहुंचे। इस कार्यक्रम का संचालन विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता और जिला उपाध्यक्ष गौरव अग्रवाल और जिला सह मंत्री फतेह नागर ने किया। इस कार्यक्रम में जहां मुख्य वक्ता के तौर पर मेरठ क्षेत्र के क्षेत्र संगठन मंत्री सोहन सोलंकी जी पहुंचे थे, तो मुख्य अतिथि के तौर पर मास्टर राम प्रसाद भी मौजूद थे। आपको बता दें कि कार्यक्रम इतना ज्यादा भव्य था कि इसमें विश्व हिंदू परिषद की महिला इकाई से डॉक्टर रुचि लांबा समेत जेवर के पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश शर्मा, जहांगीरपुर से पूर्व चेयरमैन जय प्रकाश शर्मा, संत समाज से आचार्य जगन्नाथ दास जी महाराज और कथावाचक आचार्य अतुल कृष्ण महाराज भी मौजूद रहे। भारत के मौजूदा हालात और हिंदुओं के भविष्य को लेकर इन सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, रोज पढ़ते हैं अकबर को महान क्यों थे और उसको याद दिलाना पड़ता है। हर बच्चा बचपन में 7वीं कक्षा से याद करता है जिंदगी भर कि अकबर को महान कहते हैं, अकबर को महान कहते हैं। अकबर कौन? एक लुटेरा, एक हत्यारा, एक आक्रमणकारी, बलात्कारी, मीना बाजार लगाने वाला अकबर भारत की धरती पर महान कैसे हो गया? भारत की धरती पर अकबर ने कभी महान था और कभी महान होगा? भारत की धरती पर तो महान उससे जीवन भर लड़ने वाले गौरव और स्वाभिमान के साथ राणा प्रताप महान थे और राणा प्रताप महान थे। यदि आप अपनी बेटियों को सास के साथ साथ शस्त्र चलाना भी सीखते तो ये स्थिति नहीं आती। बेटियों को तितली नहीं, मधुमक्खी बनाओ, उनको पंख भी दो और डंक भी दो। हमने बेटियों के हाथ में कलम तो थमा दी, लेकिन उनको हमने तलवार चलानी नहीं सिखाई। हमने बेटियों को बेलन तो दे दिया कि रोटी बना, लेकिन यदि दर्द देते थे तो बिहारियों का सर फोड़ देती। बड़े सौभाग्य का विषय है कि इस कलिकाल की विकट परिस्थिति में जहाँ तरह तरह के अनेक मिसरियाँ, अनेक प्रकार के कुधर्म, उन्हें धर्म नहीं कहा जा सकता, कुधर्म, अनेक प्रकार के विसंगतियाँ हमारे मानवता को दूषित कर रही हैं, हमारे हिंदुत्व को नष्ट कर रही हैं और हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात कर रही हैं। इन कुरीतियों से बचने का ये रात दिन विचार विमर्श करके जो हम नियमावली निकालते हैं, शायद हम उसका अनुसरण करें तो हमारी संस्कृति सुसंस्कृति के रूप में विख्यात हो और हमारी संस्कृति बच रहे। आपको बता दें कि हमेशा से विश्व हिंदू परिषद का एजेंडा हिंदुओं को संगठित बनाकर कट्टर हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने का है। इसी को लेकर इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सोहन सोलंकी जी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के साथ बर्ताव को लेकर काफी कुछ कहा और लव जिहाद, लैंड जिहाद, गौ जिहाद और भारत को गजवाए हिंद से बचाने को कहा। पिछले 10 दिनों में बांग्लादेश में 85,000 हिंदू, कोई टीचर होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, कोई इंजीनियर होंगे जो नौकरी कर रहे थे, 75,000 हिंदुओं से सिग्नेचर करके इस्तीफे लिखवा लिए गए। क्यों? क्योंकि हम मुसलमानों का देश है। हिंदू कितना प्रतिशत? 7%। 1947 में जो 22% मुसलमान थे तो चले गए, जो उधर थे यहाँ रह गए वो 7% थे। आज
तो 60% भारत के अंदर 22% है। सोहन सोलंकी जी के भाषण को सुनकर पूरा पंडाल भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। इस दौरान उन्होंने हमारी टीम से भी बातें की। कार्यक्रम को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। पूरे हिंदू समाज को जो भारत में और दुनिया में फैला हुआ है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये विश्व हिंदू परिषद की गौरवशाली यात्रा पूज्य संतों के आशीर्वाद से भारत के मनीषियों, विद्वानों और सभी हिंदू धर्म से निकले हुए सारे पंथों के प्रमुखों के आशीर्वाद से आरंभ हुई। ये हिंदू समाज को समरस संगठित बनाने की यात्रा है। इस यात्रा में गौरवशाली क्षण राम जी का भव्य मंदिर है, जो विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में पूज्य संतों के आशीर्वाद से 1984 से आरंभ हुआ और गत वर्ष प्राण प्रतिष्ठा हुई। विश्व हिंदू परिषद ने इस राम मंदिर के आंदोलन के माध्यम से सारे हिंदू समाज को जात पात से छोड़कर संगठित किया, गौरवशाली स्वाभिमानी हिंदू समाज का निर्माण किया। देश के अंदर अनेक सेवा प्रकल्प चलते हैं, जो गरीब लोगों में जो अपने बंधु हैं उनकी सेवा का काम, चिकित्सालय, छात्रावास, स्कूल चलाने का काम, गौ रक्षा का काम, हजारों गोवंश को जो कटने से बचाने का काम, बचाने के बाद उनकी गौशालाएं, जो गौशालाएं चल रही उसमें गाय माता की सेवा और उन गौशालाओं में गौ उत्पादकों का निर्माण हो, ये विश्व हिंदू परिषद का काम है। तीसरा, पूज्य संतों के मार्गदर्शन में जो धर्मांतरण का कुचक्र इस देश के अंदर चल रहा है उसको रोकना, और जिनको अपने पूर्वजों के धर्म को याद आ गया, जो वापस आना चाहते हैं, उनको हिंदू पद्धति से वापस अपने घर में लेकर आना, ऐसा अनेक काम विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। आज यहाँ पर बड़ी संख्या में जहांगीरपुर में यहाँ पर सारे हिंदू समाज के बंधु लोग पधारे हैं, संकल्प लेकर जा रहे हैं, संगठित होकर रहेंगे। बांग्लादेश में हिंदू समाज पर जो कुछ आक्रमण हुआ है अत्यंत दुखद है, और उससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि भारत के अंदर कुछ लोग धृष्टता कर रहे हैं कि जैसा बांग्लादेश में हुआ भारत में हुआ है, वे सपना देखना छोड़ दे। ये भारत 140 करोड़ हिंदुओं का भारत है, संगठित और समृद्ध और शक्तिशाली भारत है। भारत के ऊपर आने वाली हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हिंदू समाज है, और इसलिए सारा हिंदू समाज संगठित होकर अपनी पीढ़ी को तैयार करे। देश के लिए अवसर भी और चुनौती भी है, और इसलिए इस अवसर को लाभ लेते हुए भारत को शक्तिशाली बनाए, चुनौती को समाप्त करे। 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, तो वहीं पत्रकारों का भी सम्मान यहां पर किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे, जिन्होंने एक साथ संगठित होकर देश विरोधी ताकतों का सामना करने की कसम खाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।